हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर कर रहे थे। फ्रिक्शन स्टार्ट किया था। अब तक फ्रिक्शन में हम कर चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या है, बेरिंग क्या है, फंक्शंस ऑफ बेरिंग क्या है, व्हाट इज थ्रस्ट बेरिंग क्या है और थ्रस्ट बेरिंग का क्लासिफिकेशन देखा था। और साथ में ये भी देखा था कि पिवट बेरिंग क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये करेंगे कि फ्लैट पिवट बेरिंग क्या है, कैसे फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, कैसे पावर लॉस कैलकुलेट करते हैं फॉर फ्लैट पिवट बेरिंग। तो ये आज के लेक्चर में हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लैट पिवट बेरिंग। पिवट बेरिंग मैंने बताया था कि थ्रस्ट बेरिंग का ही एक टाइप है। थ्रस्ट बेरिंग में मैंने बताया था कि आपके शाफ्ट के एक्सियल डायरेक्शन में लोड लगेगा। तो शाफ्ट के एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, वो कौन सा है? थ्रस्ट बेरिंग है। थ्रस्ट बेरिंग का ही एक टाइप है आपका पिवट बेरिंग। पिवट का मतलब मैंने बताया था कि आपका जो शाफ्ट है, यानी शाफ्ट का एंड सरफेस है, वो बेरिंग को टच कर रहा है, वो क्या है? पिवट है। अगर एंड सरफेस आपका फ्लैट है, समतल सतह है, तो वो क्या हो गया? फ्लैट पिवट बेरिंग। ठीक है। W क्या है? लोड ट्रांसमिटेड ओवर द बेरिंग सरफेस, यानी W है लोड ट्रांसमिटेड ओवर द बेरिंग सरफेस। ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में कितना लोड लग रहा है, वो है W। R क्या है? रेडियस ऑफ बेरिंग सरफेस। तो देखो बेरिंग सरफेस कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। तो इसकी रेडियस कितनी है? वो आपका R हो गया। तो देखो ये जो बेरिंग सरफेस है वो कैसा होगा? एक इस तरीके का होगा। मैं टॉप व्यू देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। जिसकी रेडियस कितनी होगी? कैपिटल R। P क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पर यूनिट एरिया ऑफ बेरिंग सरफेस, यानी एक यूनिट एरिया पर कितना प्रेशर इंटेंसिटी है, वो है आपका स्मॉल p, यानी प्रेशर इंटेंसिटी। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं बेरिंग का टॉप सरफेस देख रहा हूं, बेरिंग को मैं टॉप से देख रहा हूं, तो टॉप व्यू कुछ इस डिस्क टाइप का दिखेगा, जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। अब मैं कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस dr ऑफ बेरिंग सरफेस। मैं उस बेरिंग सरफेस पे R डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की एक रिंग कंसीडर कर रहा हूं। R रेडियस, dr थिकनेस। अब उस रिंग का एरिया कैसे निकलेगा? dA। स्मॉल r इसकी रेडियस है, तो 2 पाई r परिधि इंटू इसकी थिकनेस dr। तो ये आ गया उस रिंग का एरिया। लोड ट्रांसमिटेड टू रिंग, उस ओनली उस रिंग पे लोड कितना लग रहा है? W तो लोड लग रहा है उस पूरे सरफेस पे, उस पूरी डिस्क पे लोड लग रहा है W। ठीक है। तो उस रिंग पे जो इतना ये दिख रहा है, ये रिंग है, डार्क कर रखा है, इस पे कितना लोड लग रहा है, वो है डेल W। तो प्रेशर इंटेंसिटी इनटू उसका एरिया कितना है उस रिंग का, तो रिंग का एरिया मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब उसके बाद फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू स्लाइड ऑन रिंग ऑन द रिंग एक्टिंग टेंजेंशियल एट रेडियस R। मतलब आपका मान लो ये शाफ्ट है, कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो देखो अगर वो ऐसा रोटेट कर रही है शाफ्ट, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यानी मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है इस स्मॉल रिंग के लिए? FR हो गया। तो म्यू फ्रिक्शन फोर्स इनटू नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स इनटू म्यू कर दो, आपका क्या आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो डेल W की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। तो डेल W यहाँ पे क्या है? नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द रिंग, तो आपका मान लो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये रेडियस कितनी है? स्मॉल r। तो ये आ जाएगा आपका टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क। तो फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है। इसके बाद है इन द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन ऑफ बेरिंग्स इट इज एज्यूम दैट, मतलब कि बेरिंग के लिए फ्रिक्शन कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उस केस में आप दो थ्योरी यूज कर सकते हो। फर्स्ट यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जिसमें प्रेशर आप कांस्टेंट कंसीडर करते हो। ये प्रेशर कांस्टेंट किस बेरिंग के लिए कंसीडर करोगे? अगर आपका बेरिंग है वो नया है, न्यू बेरिंग के लिए आप यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज करते हो। उसके बाद अगर आपका बेरिंग बिकम्स ओल्ड, पुराना हो गया, उस केस में आप यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी यूज करोगे, यानी PR बराबर कांस्टेंट, यानी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है।
यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बेरिंग सरफेस, यानी पूरे बेरिंग सरफेस पे प्रेशर है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। दूसरे केस में अगर आपका बेरिंग है वो पुराना हो गया है, उस केस में आप यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज करोगे, यानी पी आर बराबर कांस्टेंट लोगे आप। ठीक है। अब ये हुआ क्यों, देखो अगर आपका ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो देखो शाफ्ट का पूरा एक रोटेशन में ये पॉइंट देखो यहां से यहां तक पूरा ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, ये पॉइंट उससे कम डिस्टेंस तय कर रहा है एक रोटेशन में, ये पॉइंट उससे कम रोटेशन यानी कम डिस्टेंस तय कर रहा है। तो जो पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, अगर उस पे प्रेशर सेम मान लिया, यानी प्रेशर इस केस में क्या मान रहे थे, प्रेशर इंटेंसिटी सेम मान रहे थे पूरे बेरिंग सरफेस पे, तो मैंने अगर इस पॉइंट पे भी प्रेशर सेम मान लिया तो देखो ये ज्यादा वेलोसिटी है, इसकी ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, तो इस सरफेस का जो ये पॉइंट है, बेरिंग सरफेस का ये पॉइंट है, इसकी रगड़ ज्यादा होगी, रबिंग ज्यादा होगी, उसकी घिसाव ज्यादा होगा। इस पॉइंट का घिसाव कम होगा, इसकी रगड़ और कम होगी। अगर मैंने यूनिफॉर्म वियर थ्योरी कंसीडर कर लिया किसके लिए, अगर आपका बेरिंग पुराना हो गया, उस केस में देखो पी आर बराबर कांस्टेंट है, यानी जैसे ही इस पॉइंट पे बात करूं आर बराबर कैपिटल आर हो गया, तो उस पे प्रेशर इंटेंसिटी सबसे कम है, तो उस पॉइंट वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा तय कर रहा है ये पॉइंट, बट उस पे प्रेशर सबसे कम है, तो अब ये घिसाव है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा पूरे सरफेस का। तो उस केस में आप पी आर बराबर इक्वल ले लोगे, तो पूरे जो सरफेस के एक एक पॉइंट का जो घिसाव है, रगड़ है, वो सेम हो जाएगा। अगर नया बेरिंग है उस केस में पी बराबर कांस्टेंट ले लोगे, यानी प्रेशर कांस्टेंट ले लोगे। ये दो थ्योरी है वो आप यूज करोगे फ्रिक्शन कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में प्रेशर रहता है कांस्टेंट पूरे कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए। उसके बाद प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी वो देखो, एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है W, और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बेरिंग और शाफ्ट का, ये कितना है पाई आर स्क्वायर, तो W अपॉन पाई आर स्क्वायर प्रेशर आ गया। ये प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज कर रहा हूँ। फॉर रिंग के लिए मैंने फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट किया था, इस रिंग के लिए कितना आया था वो ये था। उसके बाद मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ पूरे इस कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए, यानी पूरे इस डिस्क के लिए कितना होगा। मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, लिमिट लगा दूंगा 0 to r तक, और पूरा फ्रिक्शनल टॉर्क आ जाएगा। तो वो मैंने कर दिया, टी आर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और अब देखो P कांस्टेंट था तो मैं P बाहर ले लिया, P की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी थी तो बाहर ले लिया, तो ये आ गया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, तो फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क आ जाएगा किसके लिए, फ्लैट पिवट बेरिंग के लिए, अगर आप यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज कर रहे हो। और ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी किसके लिए यूज करोगे, अगर आपका बेरिंग नया है, न्यू बेरिंग के लिए। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, देखो W पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज कर रहा हूँ तो उस केस में फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू आई थी 2/3 इंटू म्यू WR। अब मैं फाइनल फाइंड आउट कर रहा हूँ कि पावर लॉस कितना हो रहा है फ्रिक्शन के द्वारा। तो देखो फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2πn अपॉन 60, ओमेगा मतलब रेडियन पर सेकेंड, यानी आपका शाफ्ट का रोटेशन रेडियन पर सेकंड में कितना हो रहा है वो है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रख दूं यहाँ पे 2πn अपॉन 60। अगर आपका n दे रखा है रिवोल्यूशन पर मिनट RPM में दे रखा है अगर आपका शाफ्ट का रोटेशन, तो मैं ये यूज कर लूंगा और यहाँ से फाइनल फाइंड आउट कर लूंगा कि पावर लॉस फ्रिक्शन से कितनी हो रही है फॉर फ्लैट पिवट बेरिंग के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज करके। इसके बाद दूसरा केस आता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, जिसमें क्या होता है PR कांस्टेंट होता है, यानी प्रेशर तो इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती पूरे सरफेस के लिए, बट PR कांस्टेंट होता है। तो देखो सबसे पहले मैंने लोड ट्रांसमिटेड टू रिंग, मैंने क्या किया था वही सेम तरीका, एक रिंग लिया था, उस रिंग पे लोड कितना ट्रांसमिट हो रहा है वो लोड क्या था डेल W P इंटू 2πr इंटू DR, यानी प्रेशर इंटू एरिया, इस रिंग का एरिया 2πr इंटू DR, तो ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी मतलब मैं पुराने बेरिंग के लिए यूज कर रहा हूँ यानी ओल्ड बेरिंग, तो उस केस में प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है बट PR तो कांस्टेंट है। तो P बराबर कितना हो गया C अपॉन R, तो मैंने C अपॉन R यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से आ गया डेल W की वैल्यू कितनी आ गई वो इतनी आ गई, R से R कट गया ये आ गया। उसके बाद टोटल लोड कैलकुलेट करना है फॉर बेरिंग के लिए, तो टोटल लोड हमें पता है W, वो कैसे आ जाएगा आप इसका इंटीग्रेशन कर दो
और लिमिट लगा दो 0 से R तक। R कहां से कहां बढ़ रहा है, R कहां से 0 से R तक, कैपिटल R, तो 0 से R तक कर दिया मैंने, इसी का इंटीग्रेशन कर दिया। टोटल लोड ट्रांसमिटेड टू द बेरिंग, इंटीग्रेशन करके ये निकाल लूंगा। वो देखो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, यहाँ से आ गया W बराबर 2 पाई C इंटू R, यहाँ से C की वैल्यू निकल जाएगी W अपॉन 2 पाई R, ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग, ये मैंने पहले ही निकाला था, कितना होता है, वो इतना होता है। P की वैल्यू क्या होती है, C अपॉन R, क्योंकि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज कर रहा हूँ, तो P की वैल्यू C अपॉन R रखा, तो ये आ गया आपका रिंग के लिए फ्रिक्शनल टॉर्क निकल गया, ठीक है। तो रिंग के लिए फ्रिक्शनल टॉर्क कितना था, इतना। इसके बाद टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, 0 टू R, इसकी लिमिट लगा दूंगा, इंटीग्रेशन कर दिया और 0 टू R लिमिट पुट कर दी, तो फाइनल ये आपका ये आ गया, ठीक है। इसकी फाइनल जो फ्रिक्शनल टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2 म्यू डब्ल्यू आर। सी की वैल्यू हमें पता है W अपॉन 2 पाई R आ गया। अब उसके बाद मैं पावर लॉस निकालना है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू क्या होता है, ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई N अपॉन 60, इससे मैं पावर लॉस निकाल लूंगा। इस तरीके से आप फाइनल पावर लॉस है वो कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आप फ्लैट पिवट बेरिंग के लिए यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से आप फ्रिक्शनल टॉर्क जिसकी वैल्यू 1/2 म्यू डब्ल्यू आर और फाइनल पावर लॉस फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद एक प्रॉब्लम दी हुई है, एक वर्टिकल शाफ्ट जिसकी डायमीटर है 150 mm रोटेट कर रही है 100 RPM से, रेस्ट ऑन ए फ्लैट एंड फुटस्टेप बेरिंग। फुटस्टेप बेरिंग क्या है आपका, फ्लैट पिवट बेरिंग। द शाफ्ट वर्टिकल लोड लग रहा है शाफ्ट पे एक्सियल डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.05, तो पावर लॉस फाइंड आउट करना है। तो डी क्या है आपका, डायमीटर दे रखा है, mm में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एन रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है आपका रोटेशन, शाफ्ट रोटेशन, तो ओमेगा निकाल लूंगा 2 पाई N अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। W क्या है आपका, जो एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। म्यू आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद एज्यूम करना है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो टॉर्क फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल लूंगा 2/3 इंटू म्यू डब्ल्यू आर, यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो आपका फ्रिक्शनल टॉर्क आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर, यानी इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर में। उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, पावर लॉस इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कितनी पावर लॉस हो रही है वो देखना है। तो फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई N अपॉन 60, तो ये रख दूंगा, फाइनली आ जाएगा आपका वाट, यानी आपकी पावर लॉस कितनी हो रही है फ्रिक्शन के थ्रू वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर में, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो इस तरीके से हम फ्लैट पिवट बेरिंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।